डिफरेंट आप डिस्कशन मीटिंग हो रही है, हम इसमें लॉग करते हैं अपने टॉस पे भी हमारे इंटीग्रेट हो रही है। एज्योर कोड ये काम करते हैं आपके टास्क को और आपकी चीज़ों को, यानी कि आपके डेली स्क्रम को मैनेज करते। दूसरा एज्योर पाइपलाइन। एज्योर पाइपलाइन जो हम मेनली आज डिस्कस करेंगे, इसमें क्या होगा एज्योर पाइपलाइन में कि आपकी जो रिलीजेस हैं CI/CD दोनों को हम कवर कर रहे होंगे कि CI क्या होता है, CD क्या होता है। फिर एज्योर रेपोस, एज्योर ने एक अपना वर्जन कंट्रोल बना लिया एज कम्पेयर टू, इसने गिटहब बाद में खरीदा, उससे पहले इन्होंने अपना एज्योर रेपो बना लिया था जो ओपन सोर्स है, अनलिमिटेड क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, आप कुछ भी इस पे स्टोर कर सकते हैं। फिर हमारे पास एज्योर टेस्ट प्लान है। इसमें ये QA की आसानी के लिए इन्होंने क्या किया, एज्योर ने मैनुअल टेस्ट केसेस, कई QAs होते हैं जिनको स्क्रिप्टिंग नहीं आती थी, वो मैनुअल टेस्ट केसेस अपने एज्योर टेस्ट प्लान में स्टोर करते हैं और उन टेस्ट प्लान को यूज़ करते हुए अपना जो है UI और ये डिफरेंट चीज़ें जो उन्होंने टेस्ट करनी थी एक सॉफ्टवेयर की, वो टेस्ट कर लेते हैं। फिर आता है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो CI के बाद एक जनरेट होता है, जिप फाइल जिसे कह सकते हैं कि एक प्रॉपर उसकी पैकेज जनरेट हो जाता है जिसको हमने डिप्लॉय करना है, तो वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट आर्टिफैक्ट आप स्टोर करके इस पर रख सकते हैं। अगर आपने उसको कभी भी डिप्लॉय करना हो तो आप कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी भी जगह पे उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर मेनली एज्योर जो पाइपलाइन है ये क्या करती है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम करती है। ज़रूरी नहीं है कि जो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड लैंग्वेजेस हैं जैसे .NET उस पर काम करेगी, ये पाइथन भी काम करेगी। पाइथन हो गया आपका, क्या कहते हैं YAML हो गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस आप जो यूज़ कर रहे होंगे डेली बेसिस पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए सभी चीज़। तो इन्होंने एक ये चीज़। दूसरा एक्सटेंसिबल, ये आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी होगी। किसी चीज़ को भी लीड करने के लिए, किसी भी चीज़ को कहीं भी डिप्लॉय करने के लिए, किसी भी सर्वर पे डिप्लॉय करने के लिए, चाहे GCP का हो, एज्योर का, AWS को सब पे डिप्लॉय करने के लिए लार्ज अमाउंट इन्होंने इंटीग्रेट किया अपने साथ। कहते हैं कुबरनेटिस कंटेनर्स, आप कंटेनर्स पे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, आप कुबरनेटिस पे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। इन्होंने अपने साथ एक और चीज़ इंटीग्रेट की 2019 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब को खरीदा तो इन्होंने अपने साथ गिटहब को भी इंटीग्रेट कर दिया। जिस तरह हम लोग इसमें बिटबकेट वगैरह यूज़ नहीं कर सकते तो हम गिटहब यूज़ कर रहे हैं, तो एज्योर की रेपोज यूज़ कर रहे थे। डिफरेंट और भी जो रेपोज हैं उनसे कर रहे हैं जो एज्योर के फ्री वो हम यूज़ कर रहे थे और ये फ्री अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड बिट प्रोजेक्ट्स हैं, आप 10 पैरेलल जॉब्स चला सकते हैं एट अ टाइम, यानी कि मल्टीपल जॉब्स रन हो रही होती हैं, मल्टीपल प्रोडक्शंस आपकी प्राइवेट चल रही होती हैं, सेल चल रही थी, तो 10 पैरेलल एट अ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप 10 पैरेलल जॉब्स एट अ टाइम चला सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं फ्री वर्जन आप यूज करें, दे विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। एज्योर टेस्ट प्लान जैसे हमने डिस्कस की कि टेस्ट केसेस को, किसी भी टेस्ट केसेस को मैनुअली आपने टेस्ट केस लिखने हैं, स्क्रिप्टिंग के थ्रू आपने स्क्रिप्टिंग से लिखना है। जैसे मेरी तरह नॉन कोडर, आई एम नॉट अ कोडर ना, मुझे कोडिंग पसंद नहीं, तो इस तरह के QA भी होते हैं जिनको कोडिंग बिल्कुल पसंद नहीं होगी, स्क्रिप्टिंग करनी है, तो मैनुअल टेस्ट केसेस के लिए एज्योर ने अपना एक टूल इंट्रोड्यूस किया है जिसको एज्योर टेस्ट प्लानर नाम है। तो उसमें आप अपने टेस्ट केसेस लिख सकते हैं इंग्लिश में, दैट्स इंग्लिश में वो बताएगा कि आपने स्क्रिप्ट से यूज करना है कि ये चीज़ आपको चेक करना है, वो सारा कुछ चेक करेगा। उसमें आप इस टेस्ट केस को चला देंगे या नेक्स्ट जो हमारे वर्कशॉप में क्या होगा उसमें ये सारा कुछ प्रैक्टिकल देंगे। आर्टिफैक्ट्स जितने भी पैकेजेस हैं आप आर्टिफैक्ट में स्टोर कर सकते हैं कि ऐसे पैकेजेस हैं जो आप जिनको मल्टीपल डिप्लॉयमेंट देनी होती है, पहले स्टेजिंग पे देनी है आपने, फिर उसकी प्रोडक्शन पे देनी है, फिर UAT पे देनी है या फिर टेस्ट पे देनी है। तो आप एक आर्टिफैक्ट जनरेट करके रखना, उस आर्टिफैक्ट को आप मल्टीपल प्रोडक्शन पे, क्योंकि अभी कई दफ़ा ऐसा होता है कि उस आर्टिफैक्ट की नीड सिर्फ स्टेजिंग पे, तो बाद में उस आर्टिफैक्ट का हम क्या करेंगे, वो हम आर्टिफैक्ट में स्टोर करा के छोड़ देंगे और किसी भी प्रोजेक्ट में उस आर्टिफैक्ट की नीड होगी हम उसे कॉल कर देंगे, भाई ये आर्टिफैक्ट यूज़ करते हुए जनरेट करेंगे। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है एज्योर डेवऑप्स का जो यूज़ करते हैं हम लोग इन डेली लाइफ। और हम TEO में भी हमारा मेन कंसर्न यही है कि हम एज्योर डेवऑप्स यूज़ करें इसी बेसिस पे कि वो डेवऑप्स है या एज्योर पाइपलाइन है या वो है।